हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो कंट्रोलर एंड इट्स एप्लीकेशन सब्जेक्ट के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है आपका, अगर बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें तो ये 4th सेमेस्टर में है, और अगर यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो ये 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये दोनों ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, आर्किटेक्चर ऑफ 8085, 8086, इंटेल MCS 51 फैमिली फीचर्स, 8051 ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, ये इसमें कवर करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। MCQ के थ्रू आपका रिवीजन होगा, और जो MCQ एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप इससे सही कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर देख लें वीडियो, क्योंकि MCQ अगर आपके सही हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर देयर इन ए फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें आपके कितने फ्लैग होते हैं? तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपके 5 फ्लैग होते हैं। ठीक, आपको याद होगा, साइन, जीरो, ठीक है, डोंट केयर, ऑक्सिलरी कैरी, ठीक है, ये भी एक डोंट केयर होता है आपका, ठीक है, फिर पैरिटी, फिर डोंट केयर और फिर कैरी। ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 3 5, ये आपके डोंट केयर होते हैं 1 3 5 पे। बाकी आपके 5, ठीक है, फ्लैग हो गए, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, ये पी है, पैरिटी बिट, और ये कैरी। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। हाउ मैनी एड्रेस लाइन्स आर प्रेजेंट इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में कितनी एड्रेस लाइन पूछी है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। 8086 में अगर यहाँ पूछा होता है कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, तो आपका आंसर होता है 16 बिट। ठीक है, पहले ही ऑप्शन देके टिक मत कर देना। यहाँ एड्रेस लाइन्स पूछी हैं, तो एड्रेस लाइन्स जो होती हैं 8086 में वो होती हैं आपकी 20। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछा होता है 8086 कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो आपका आंसर होता है 16 बिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? तो स्टैक पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। ठीक, स्टैक पॉइंटर इज इन 8 बिट रजिस्टर, 16 बिट होता है। स्टोर डेटा इनिशियलाइज आफ्टर स्टैक पॉइंटर, तो आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, जो स्टैक पॉइंटर होता है वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। ठीक, जो टॉप का एड्रेस होता है उसको स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सा एक माइक्रो प्रोसेसर का टाइप है? CISC आपका होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। RISC होता है आपका रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, EPIC आपका होता है शायद एक्सप्लिसिटली मुझे प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर। ठीक है, तो बाकी ऑल ऑफ द एबव मेंशन, ये जो भी मेंशन है सभी एक टाइप होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, इसलिए आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल पर्पज रजिस्टर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सा स्पेशल पर्पज रजिस्टर है माइक्रो प्रोसेसर का? तो आपका जो प्रोग्राम काउंटर है ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। बाकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर ये आपके कैसे होते हैं? जनरल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, जनरल पर्पज रजिस्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर हाउ मैनी इंटरप्ट्स आर मास्केबल। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने इंटरप्ट्स होते हैं जो आपके मास्केबल होते हैं? ठीक, तो आपके 4 इंटरप्ट्स होते हैं, वो मास्केबल होते हैं। बाकी एक जो ट्रैप होता है आपका, ठीक, ट्रैप ये आपका होता है नॉन मास्केबल। ठीक, बाकी जो RST 5.5, 6.5, 7.5, ठीक है, INTR ये जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? मास्केबल, यानी कि 4 आपके मास्केबल हैं। बाकी एक है जो आपका ट्रैप, ये आपका होता है नॉन मास्केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग टेक्निक इज नॉट यूज इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सी टेक्निक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यूज नहीं की जाती है? ठीक है, तो आपका रिलेटिव विच ऑफ द रिलेटिव टेक्निक आपकी यूज नहीं की जाती। रजिस्टर इमीडिएट और रजिस्टर इनडायरेक्ट टेक्निक आपकी यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टैक इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सा स्टैक 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यूज किया जाता है? ये एफ का मतलब है फर्स्ट, आई का मतलब इन, ठीक है, फर्स्ट इन, FIFO का मतलब हुआ आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक, FILO मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक,
LIFO, यही टेक्निक आपका यूज होती है, इनकी सी ऑप्शन सही होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मान लो ये स्टैक है आपका, ठीक, तो इसमें जो सबसे पहले गया वो यहाँ स्टोर होगा, ठीक है, उसके बाद गया वो यहाँ, ठीक है, उसके बाद गया वो यहाँ, ठीक है, जो सबसे लास्ट में आया वो यहाँ हुआ। अब जो सबसे लास्ट में आया वही सबसे पहले निकल रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये पहले बार गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया। अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता तो ये जो पहले गया था वो पहले बार निकलता, ठीक। ये स्टैक में आपका क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इन ए माइक्रो प्रोसेसर द एड्रेस ऑफ द न्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड इज स्टोर्ड इन, ठीक है, तो वो होती है आपकी प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होती है। जो नई इंस्ट्रक्शन अब जैसे एक्सिक्यूट करना है उसका एड्रेस उसमें स्टोर हो जाता है, ठीक, प्रोग्राम काउंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंस्ट्रक्शन CMP-A। CMP मतलब है कंपेयर ए, ठीक, तो कंपेयर करो अक्यूमुलेटर को किसके साथ, विद रजिस्टर ए ऑप्शन सही हो जाए। अगर आप लोग सारे ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो की स्पीड थोड़ा कम करके सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, इसलिए मैं एक एक ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। जो आपको सही है वो आपको बताते जा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA ट्रांसफ़र रिप्लाइज, ठीक, डायरेक्ट मेमोरी ट्रांसफ़र का मतलब है इसमें DMA, इसमें क्या मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में डायरेक्ट डेटा का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बिटवीन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक, मेमोरी एक्यूमुलेटर के बीच में नहीं, ठीक है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8051H कैसा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, 4 बिट है, 8 बिट है, 16 बिट है। तो जो 8051 होता है आपका 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है, 8 बिट, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्किटेक्चर ऑफ 8051 कंसिस्ट ऑफ, जो आर्किटेक्चर होता है 8051 का उसमें 4 लैचेस होते हैं, 2 टाइमर रजिस्टर होते हैं, 4 ऑन चिप इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में क्या होती हैं, 8 बिट यूनिडायरेक्शनल एड्रेस, 16 बिट तो 16 बिट बस, 16 बिट होता है 8051 में, 16 बिट एड्रेस बस होती हैं और कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक, बाई डायरेक्शनल ऑप्शन भी में है लेकिन आपको किस पे टिक करना है, यूनिडायरेक्शनल, और कैसा 16 बिट, इनकी बी ऑप्शन आपका सही है। हाउ मच इनपुट आउटपुट पिंस 8051 हैज़, 8051 में इनपुट आउटपुट पिंस कितने होते हैं, 32 होते हैं, डी ऑप्शन आपका सही है, ये मेंशन भी है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके, और ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। आपके सारे से पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, एक यूनिट आपकी कवर की जाएगी। तो अभी ये पहला वीडियो है, ऐसे आपके 5 वीडियो आएंगे, 5 यूनिट आपकी कवर होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आप अभी सेमेस्टर में पढ़ते हो ना, यही आप जब कॉम्पिटिशन में बैठते हो तब आपको होता है। अगर आप अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको से वहाँ टिक हो जाएगा बाद में, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स पूछे तो 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होता है और डेटा पॉइंटर, 4 8 बिट पोर्ट्स होते हैं, 3 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स होते हैं, सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट जनरेट्स द बेसिक टाइमिंग क्लॉक सिग्नल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट यूजिंग क्रिस्टल ऑसिलेटर, तो जो डिवाइस जनरेट करती है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर, कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज नॉट यूज्ड इन ऑपकोड फेच ऑपरेशन, ऑपकोड फैच ऑपरेशन में इनमें से कौन सा रजिस्टर यूज नहीं होता है, तो फ्लैग रजिस्टर हमारा यूज नहीं होता है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड लेंथ ऑफ द पेंटियम सेकेंड माइक्रो प्रोसेसर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 64 बिट, ठीक। वर्ड लेंथ जो होती है पेंटियम सेकेंड माइक्रो प्रोसेसर कितनी होती है आपकी, 64 बिट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन ए माइक्रो प्रोसेसर, करेक्ट सीक्वेंस है आपका, सबसे पहले होता है आपका ऑपकोड फैच, उसके बाद मेमोरी रीड, उसके बाद मेमोरी राइट, फिर इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। ध्यान रखना पहले क्या होगा आपका ऑपकोड फैच, फिर मेमोरी को रीड करोगे, फिर मेमोरी को राइट, फिर इनपुट आउटपुट रीड,
फिर राइट, ठीक है, पहले रीड आए फिर राइट, और पहले मेमोरी फिर इनपुट आउटपुट। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कौन सा 8085 के बारे में सही नहीं है। इट इज़ एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर, सही है। 40 पिन डिप चिप, ये भी सही है। मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग PMOS, ये गलत है, ठीक है। PMOS नहीं है, किससे, NMOS से, NMOS, मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग NMOS टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट हैज 16 एड्रेस लाइन, ये भी सही है। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉट ट्रू पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, NMOS होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वेक्टर इंटरप्ट। नॉन वेक्टर इंटरप्ट वो होता है जिसका आप एड्रेस फाइंड नहीं कर सकते, ठीक। ट्रैप, इसको आप 4.4 भी लिख सकते हो। RST, तो इसका आप एड्रेस फाइंड कर सकते हो। RST 7.5, 6.5 सबका एड्रेस फाइंड कर सकते हो, बट INTR का आप एड्रेस फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये कैसा है, नॉन वेक्टर इंटरप्ट। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे, अभी आगे मैंने क्वेश्चन लिया उसमें मैं बता दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग इज यूज टू मास्क INTR इंटरप्ट, ठीक है। कौन सा फ्लैग यूज किया जाता है मास्क करने के लिए INTR इंटरप्ट को, तो इंटरप्ट फ्लैग, C ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड बाय 8085 माइक्रो प्रोसेसर फॉर एरे एंड लिस्ट ऑपरेशन। एरे और लिस्ट ऑपरेशन के लिए हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इंडेक्स्ड, ठीक। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोर्ड इन द H and L जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। तो H और L जो जनरल पर्पज रजिस्टर होती है, मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज़ की जाते हैं HL। अगर आप इनको अलग अलग यूज़ करते हो तो आप 8-बिट की तरह यूज़ कर सकते हो, H भी 8-बिट का और L भी 8-बिट का। अगर इनको एक साथ आप यूज़ करो तो आप इनको 16-बिट रजिस्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। तो दो तरह के इंटरप्ट होते हैं। अगर 8085 की बात करें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, दो तरह के इंटरप्ट होते हैं। और 8085 में हमने जो आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं वो 5 होते हैं और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपके 8 होते हैं। ये जो 5 होते हैं वो आपके होते हैं ट्रैप, INTR RST 6.5 और RST 5.5 और RST 7.5, ठीक है। ये 5 आपके होते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं आपके RST 0 से लेके RST 7 तक, 0, 1, 2, 3, ठीक है। RST 0, RST 1, RST, तो RST 5 आपका कैसा हो गया इसमें, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक। तो RST 0 से लेके 7 तक होते हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, यानी कि D ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेक्टर एड्रेस ऑफ RST 5, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको अगर कोई भी दिया है RS तो आपको इसका वेक्टर एड्रेस कैसे फाइंड करोगे। तो यहाँ पे ये 5 दिए, यानी कि आप इस तरह से मान लो अगर आपको RST N दिया है, N की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 है, तो आप N मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे, यानी कि N की वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 8 आपका कितना आ गया, 40। अब जो भी वैल्यू आई है इसे हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ 40 आया था तो हम 40 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 2 32, ठीक। तो 16 2 32, यहाँ पे आपका क्या बचा, 8 बचा रिमेनिंग में, ठीक है। तो 28 आपका हो गया, ठीक। तो 8 आपके रिमाइंडर बचा, तो 42 में से 32 गया तो 8 बचा आपका, तो 28 आपका क्या हो गया इसका वेक्टर एड्रेस। क्योंकि इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है तो आप 0 0 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक। ये आप किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0 20, यानी कि जो भी आपको वैल्यू दी उसे 8 से मल्टीप्लाई करो और जो भी वैल्यू आए उसको आप 16 से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 16 से डिवाइड करके, ओके। रिमाइंडर जो है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। द रजिस्टर दैट, रिमाइंडर क्या आप उस तरह से पूरा फाइंड करेंगे, दोनों वैल्यू होंगी, ठीक। द रजिस्टर दैट कंटेन द स्टेटस इन्फॉर्मेशन, रजिस्टर जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है उसको बोलते हैं प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, C ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द प्रोसेसर स्टैक डज नॉट कंटेन टॉप डाउन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जो 8051 है उसमें वो आपका टॉप डाउन डेटा स्ट्रक्चर वो कंटेन नहीं करता, C ऑप्शन आपका सही है। 8051 सीरीज हैज हाउ मैनी 16-बिट रजिस्टर, तो 8051 सीरीज है उसमें 2 16-बिट रजिस्टर होते हैं, DPTR एंड PC, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज ए 16 बिट रजिस्टर फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो 16 बिट रजिस्टर में से कौन सा है आपका स्टैक पॉइंटर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर आपका 16 बिट रजिस्टर होता है। थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक, द रजिस्टर विच होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक ऑफ लॉजिक ऑपरेशन इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैन रेफरिंग टू इंस्ट्रक्शन वर्ड्स ए मैनोमोनिक एज। मैनोमोनिक क्या होगा, अगर इंस्ट्रक्शन वर्ड की बात करें तो एक शॉर्ट एब्रीविएशन होता है किसके लिए, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका अंडरस्टूड है कि ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर इन ए डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर आपका क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर आप इन काउंटर पे देख के इन पे टिक मत कर देना। जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो हमेशा क्या करता है, पॉइंट करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ द करंट और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट होने वाली है उस पर। ठीक है, करंट और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली है उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा प्रोग्राम काउंटर। डी ऑप्शन सही है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन हुए। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स दें, कोई ना कोई कमेंट करें, अच्छा बुरा जैसा भी लग रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट करके बताएं। वीडियो आप लोग जो भी शेयर करें वो भी बताएं कि हाँ कौन कौन वीडियो भी शेयर कर रहा है, अच्छा लग रहा है किसको वीडियो। एटलीस्ट आप लोग अपना रिस्पॉन्स दो तो मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। ओके, तो ये जो यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, उनके पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम के लिए, बिहार वालों के लिए 4th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है और यूपी वालों के 6th सेमेस्टर में है। बाकी अदर स्टेट के एग्ज़ाम के में भी इक्वल बेनिफिशियल है। जहाँ भी आपसे माइक्रो कंट्रोलर क्वेश्चन पूछा है, अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।